हे फ्रेंड्स, हाय। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से आपकी तैयारी चल रही होगी। जो देख के आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है, यस वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ नॉर्मलाइजेशन। जो आईबीपीएस क्लर्क का एग्जाम हुआ 24 to 25 में, या जो आगे आने वाले शिफ्ट में, उसमें नॉर्मलाइजेशन का क्या इफेक्ट होगा, कैसे अप्लाई होगा। बहुत कोई बोलते हैं कि सर हमारा शिफ्ट ईजी आया है तो नॉर्मलाइजेशन के चलते हमारा नंबर घट जाएगा। जो कट ऑफ की बात है, पिछले साल से कट ऑफ इस बार क्या कम होगा? जो जिन्होंने कठिन शिफ्ट में एग्ज़ाम दिया है, क्या वो एक्सपेक्ट करे कि पिछले साल जो उनका स्टेट में कट ऑफ गया था उससे कम आएगा? इन सारे बातों के ऊपर एक ओवरव्यू देने की कोशिश करूंगा इस वीडियो पे, तो एंड तक ज़रूर देखना ये वीडियो मेरे दोस्त। ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं, देखो जो आईबीपीएस क्लर्क का 24 to 25 में पेपर हुआ, उसमें से देखो शिफ्ट वो में तो उतार चढ़ाव देखने को ये कॉमन ही रहता है। लेकिन जो थर्ड शिफ्ट 24 अगस्त का है, मैं बहुत पर्टिकुलरली इस शिफ्ट का नाम क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि इस शिफ्ट में हमने देखा कि पेपर एक अलग ही लेवल का था। जो बच्चा एग्ज़ाम दे के निकल के आ रहा था, सब बताया था सर अलग ही लेवल का था। लग ही नहीं रहा था कि हम किसी क्लरिकल का प्रीलिम्स एग्ज़ाम, वो भी प्रीलिम्स एग्ज़ाम लिख रहे हैं। लग रहा था पीओ का हम प्रीलिम्स लिख रहे हैं। ठीक है, कुछ भी पूछ रहे हैं। इंग्लिश भी डिफ़िकल्ट आया है, रीजनिंग डिफ़िकल्ट आया है, मैथ्स में कैसलेट पूछ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से तो एक बात उठ के आ जाता है कि सर यहाँ पे तो नॉर्मलाइजेशन होने वाला है। अब देखो नॉर्मलाइजेशन पे, बिफोर आई मूव टू नॉर्मलाइजेशन पॉइंट, एक बात देखो, ये गलत क्यों मैं बोलता हूँ। मैं ये मतलब बात करना ज़रूरी है इस टॉपिक के ऊपर, क्योंकि मैं गलत क्यों बोलता हूँ। क्योंकि देखो, 2 शिफ्ट का रिव्यू देख के बच्चा अंदर गया होगा। टॉपर्स की बात छोड़ दो, जो एवरेज बच्चा है, जिसको मतलब पढ़ाई कर रहा है पिछले 1 साल से, वो एक रिव्यू देख के अपने दिमाग में सेट करके गया होगा कि पेपर का लेवल ये आने वाला है। जाके देखा एक टोटली न्यू टाइप का पेपर आ गया। वहाँ पे उसको इजी जो क्वेश्चन होंगे ना, कुछ तो इजी क्वेश्चन भी होंगे। अब इजी क्वेश्चन पे भी वो गलती करेगा, और वहीं पे आईबीपीएस वहाँ पे तो नहीं देगा उसका नंबर, नॉर्मलाइजेशन में तो उसका नंबर नहीं देगा। तो दिस इज़ वेयर, मतलब मेरे को नहीं लगता कि शिफ्टों में इतने भी उतार चढ़ाव होने चाहिए। खैर वो तो देखो, हम लोग कुछ कर नहीं सकते। जो एग्जामिनर है वो वही बेस्ट सोचता है। अब अगर नॉर्मलाइजेशन की बात करें, देखो नॉर्मलाइजेशन 2 तरीके से होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, कोई कुछ भी बोल लेकिन मार्क्स घट जाएंगे, आपके इजी शिफ्ट आया है, एक्यूरेसी का ये वो नहीं है। 2 तरीके से होगा। पहला तरीका होता है कि क्वेश्चन वाइज, सेकंड होता है शिफ्ट वाइज। क्वेश्चन वाइज, शिफ्ट वाइज कैसे? जैसे आपने पेपर सबमिट किया, सबमिट करने के बाद आईबीपीएस के पास डाटा गया, वहाँ से वो देख लेता है कि इस शिफ्ट में सबसे कम अटैम्प्ट हुए हैं, तो समझ गया कि वहाँ पे तो हमने थोड़ा कठिन क्वेश्चन पूछ लिए। हम थोड़े मूड में थे तो थोड़े कठिन क्वेश्चन पूछ लिए। अब क्या करेगा आईबीपीएस कि वो जो शिफ्ट में जो भी बच्चों ने एग्जाम दिया होगा उस पर्टिकुलर शिफ्ट में, उसमें नंबर अप कर देता है। एक मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है, आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट डिटेल, तो मार्क्स अप कर देते हैं आपका जो भी दिया। अब क्वेश्चन वाइज कैसे होता है? मान लो एक शिफ्ट में एक ऐसा क्वेश्चन आया है जिसमें मैक्सिमम लोग फंस रहे थे, और वही क्वेश्चन एक बच्चे ने ईजी किया है, मतलब ईजी नहीं, उसने सॉल्व कर लिया है। किसी भी एक ने वही क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है, तो उसका एक एडवांटेज, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन वाइज एंड शिफ्ट वाइज। या कठिन शिफ्ट में एक ऐसा क्वेश्चन जो आपने बना के आए होंगे, किसी और ने बना नहीं पाया होगा, तो उसमें आपको एक बोनस देते हैं। ठीक है, बोनस ही बोल रहा हूँ, तो वो होता है एक्चुअल में नॉर्मलाइजेशन एक मैथमेटिकल फॉर्मूला के रूप में होता है। एक्यूरेसी का कहीं पे भी आप फॉर्मूला उठा के देख लेना, वहाँ पे कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है कि आपको एक्यूरेसी के नंबर मिलेंगे, तो वो है नहीं। और मार्क्स घटने का भी कहीं पे नहीं है कि किसी का इजी शिफ्ट आ गया है तो क्या उसका मार्क्स घटा दो। वो बोल के गया था क्या आईबीपीएस को कि सर मैं ना इजी शिफ्ट में डाल दो, फिर बाद में मार्क्स घटा देना। वैसा उसमें अफवाहों पे कान मत दो। नेक्स्ट हम अगर बात करें कि जो कट ऑफ है, इस जो टोटल सीनारियो पे कट ऑफ पे क्या असर पड़ेगा। मेरे भाई, कंपटीशन हर साल बढ़ रहा है, हर साल बढ़ रहा है। मैं झूठी आशा दिलासा आपको देना चाहूँगा नहीं। तो देखो, पिछले साल एक मान लेते, पिछले साल आपके स्टेट का कट ऑफ था 80। इस बार थोड़ा सा वैकेंसी भी बढ़ा है, लेकिन पेपर में भी, पेपर का लेवल भी चेंज हुआ है। पेपर में भी यहाँ 1-2 शिफ्ट टफ आ गए थे, तो आप ये एक्सपेक्ट मत करो कि 80 से 75 आ जाएगा या वो कट ऑफ घट जाएगा। एकदम नहीं, वो कट ऑफ उसी के आसपास रहेगा। मैक्स टू मैक्स 1 नंबर का इधर उधर आप देख सकते हो, वही रहेगा। तो ये गलतफहमी मत पालो कि सर कट ऑफ घट जाएगा, पेपर टफ आया है, ये नहीं होगा। ठीक है, बाकी नॉर्मलाइजेशन का आपको पूरा बेनिफिट देगा। आईबीपीएस नॉर्मलाइजेशन का देता है, मैंने देते हुए देखा है। मैंने खुद जब प्रिपेयर कर रहा था, मेरे को जब टफ शिफ्ट आ जाते थे तो मेरे को बेनिफिट मिला है। तो मतलब प्रैक्टिकली मैं सिलेक्टेड बंदा हूँ, तो प्रैक्टिकली मैंने देखा है। कोई कुछ भी बोले, हमने एग्ज़ाम क्रैक किया है, हमने देखा है। और एक बार नहीं भाई, आप सबकी दुआ से कई बार मैंने आईबीपीएस का एग्ज़ाम निकाला है। ठीक है, तो ये चीज़ ऐसे अफेक्टेड होती है। आप जो लोग
अब जो लोग एग्ज़ाम देने जाएंगे, अगले जो शिफ्ट है, अगले डेट में जब एग्ज़ाम देने जाओगे, बहुत ठंडे दिमाग से जाना। सेकेंडली, एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड, क्योंकि कुछ भी पेपर आ सकता है। आजकल IBPS अगर मूड में होगा तो आपके साथ खेल जाएगा। लेकिन उस टफ पेपर में भी सबसे पहले खोज के ये निकालो कि क्या करने लायक है, और वो गलत मत करो। वो गलत या आगे अब कुछ भी एग्ज़ाम दो, सबसे पहले टफ एग्ज़ाम का नियम वही कहता है कि आप खोज के निकालो। उसमें भी इजी क्वेश्चन होगा, वो निकालो, वो अटेम्प्ट करो और वो 100% एक्यूरेसी के साथ करो। उसके बाद टफ करो और एकदम दिमाग को शांत रखते हुए एग्ज़ाम दे के निकल के आ जाओ। ठीक है, इसमें आपका टेम्परामेंट भी चेक किया जाता है। ये जो कंपटीशन होता है ना, इसमें आपका मेंटल टेम्परामेंट भी, सिर्फ क्वेश्चन नहीं, वहाँ पे आपका मेंटल टेम्परामेंट भी चेक किया जाता है। ठीक है, तो ये वीडियो यही तक था। कुछ भी आपको पूछना हो मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, दोनों का लिंक मैं नीचे छोड़ रहा हूँ। ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।